नमस्कार दोस्तों, बेस्ट आइडियाज फॉर बेस्ट लाइफ आज आपके लिए लेके फिर से हाजिर हो गए हैं एक न्यू स्टोरी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक गुफा थी। उस गुफा के अंदर दिन हो या रात हो, हर वक्त बस अंधेरा ही रहता था। उसी अंधेरे के बीच रहते थे बहुत सारे उल्लू। उल्लुओं का राजा इतना निर्दयी था कि वो किसी न किसी कौवे को मारकर ही खाना खाता था। इस बात से कौवे भी बहुत परेशान थे। धीरे धीरे उल्लुओं का आतंक और बढ़ने लगा। कौवों के राजा ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए एक सभा बुलाई और कुछ ही देर बाद इस बात पे चर्चा होनी शुरू हो गई। लेकिन तभी दो चार उल्लू कौवों की जासूसी करने के लिए वहां आ गए। उन उल्लुओं को एक कौवे ने देख लिया था, परंतु वो कुछ नहीं बोला। जब सभा में इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि उल्लुओं का आतंक काफी बढ़ गया है, वो उल्लू हमेशा कौवों को मारते ही रहते हैं, तो एक एक करके सभी कौवों ने अपना अपना सुझाव देना शुरू किया। उनमें से एक कौवे ने अपना सुझाव राजा को दिया और कहा, महाराज, हम कौवे रात को देख नहीं सकते और उल्लू अच्छे से देख सकते हैं। वो इसी बात का फायदा उठा के हम पे बार बार हमला करते हैं। क्यों ना हम एक ही दिन अपनी सेना के साथ उन पे आक्रमण कर दे और उनके सभी उल्लुओं को मार दें। ये बात सुन के कौवे ने कहा, मंत्री जी, क्या आप नहीं जानते कि उल्लू एक अंधेरी गुफा में रहते हैं? वहां दिन हो या रात हो, हमेशा अंधेरा ही रहता है। सभा में बैठे एक और कौवे ने कहा, महाराज, दुश्मन हमसे बहुत ताकतवर है, उनकी गिनती भी हमसे ज्यादा है। अगर यहां रुके तो उल्लू एक एक करके सभी कौवों को मार देंगे। इससे अच्छा है कि हम ये जगह छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। लेकिन कौवों के राजा को यह बिल्कुल ठीक नहीं लगा कि हम बिना लड़े ही हार मान लें और इस जगह को छोड़ के चले जाएं। कुछ ही देर बाद राजा ने अपनी सभा में मौजूद सबसे अक्लमंद कौवे का सुझाव मांगा। यह वही कौवा था जिसने उल्लुओं को जासूसी करते हुए पकड़ा था। तो उस कौवे ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, महाराज, एक तरकीब है जिसे हमें यहां से जाना भी नहीं पड़ेगा और हमारे दुश्मन भी खत्म हो जाएंगे। तो महाराज बोले, जल्दी बताओ, ऐसी कौन सी तरकीब है तुम्हारे पास? उस कौवे ने महाराज के कान में कहा, महाराज, आप मेरे साथ लड़ने का नाटक करके कुछ दिनों के लिए सभी कौवों को लेके पहाड़ी पे चले जाना और जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक वहीं रहना। कौवों के राजा ने उसकी बात सुन के नाटक शुरू किया। राजा जोर से चिल्लाया, निकल जाओ यहाँ से, तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। राजा ने जोर से दरवाजा खोला और उस कौवे को अपने पंखों से जोरदार तमाचा मार के पेड़ के नीचे गिरा दिया। जो उल्लू कौवों की जासूसी कर रहे थे, उन्होंने ये सारी बात उल्लुओं के राजा को जाके बताई। उल्लुओं ने कहा, राजा जी, कौवे आपस में लड़ने लगे हैं। ये बात सुन के उल्लुओं का राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सोचा कि यह सबसे अच्छा मौका है कौवों पर हमला करने का। उसने जल्दी से अपनी सेना इकट्ठा की और कौवों पर हमला करने के लिए निकल गए। जैसे ही उल्लू अपनी सेना लेके कौवों के पेड़ों पे पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई कौवा ही नहीं था। वहां की तो सारी जगह ही खाली हो चुकी थी। उल्लू बहुत खुश हुए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें बिना लड़े ही लड़ाई जीत ली है। भी अचानक एक उल्लू ने नीचे गिरे हुए एक कौवे को देखा और सभी उल्लू उसके पास चले गए। कौवे की हालत बहुत खराब थी, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उल्लुओं ने उस कौवे को बंदी बना लिया और अपने राजा के सामने पेश किया। जब कौवा उल्लुओं के राजा के सामने आया तो उसने कहा, राजा जी, आप मुझे मारो या ऐसे ही रखो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी उस कौवों के राजा से बदला लेना चाहता हूं। उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है और मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। तभी राजा के एक मंत्री ने राजा के कान में कहा, महाराज, ये कौवों के बारे में सब जानता है, ये हमारी बहुत सहायता कर सकता है। मेरी मानिए तो हम इसे अपने साथ ही ले चलते हैं। यह बात उल्लुओं के राजा को बहुत पसंद आई और उस कौवे को अपने साथ ही गुफा में ले गए। लेकिन उनमें से कुछ उल्लू ऐसे भी थे जिन्हें
अपने दुश्मन को घर रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। उल्लुओं के राजा ने कौओं को रहने के लिए एक अलग से जगह दी और ऐसे ही कई दिन बीते। अब वो कौआ उनकी गुफा में शान से रह रहा था और कुछ ही देर में वो कौआ सबका प्रिय बन गया। कुछ ही महीनों में सर्दियां आने वाली थी, तो वो कौआ लकड़ियां लेने रोज जंगल जाता था। धीरे धीरे करके कौए ने बहुत सारी लकड़ियां जमा कर ली थी। उस कौए ने गुफा के दरवाजे पर लकड़ियों का ढेर लगा दिया था, जिससे उल्लुओं के आने जाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। कौआ अब सोचने लगा था कि बस अब एक ही काम बचा है, जो कल सुबह मुझे जल्दी ही करना होगा। जैसे ही सुबह हुई तो एक एक करके गुफा में उल्लू लौटने लगे और थोड़ी ही देर बाद जैसे ही गुफा के अंदर उल्लू इकट्ठे हुए तो कौआ पहाड़ी पे अपने साथियों को मिलने के लिए गया। कौए ने पहाड़ी पे पहुंचने के बाद महाराज से कहा, महाराज अब वो समय आ गया है, चलिए मेरे साथ। वो कौआ जलती हुई लकड़ी लेके अपने साथियों के साथ उस गुफा पे पहुंचा। कौआ कई महीनों से जो लकड़ियां इकट्ठा करने में लगा हुआ था, उस लकड़ियों के ढेर में उसने जलती लकड़ी के साथ आग लगा दी। वो लकड़ियों का ढेर काफी तेजी से जल रहा था। आग लगने के कारण कोई उल्लू उस गुफा से बाहर नहीं आ पाया और सभी उल्लुओं की दम घुटने के कारण मौत हो गई। कौओं के लिए यह काफी खुशी का दिन था। अब वो कौए अपने स्थान पे वापस आ गए थे, अपने घर वापस आ गए थे और बिना किसी के डर के वो खुशी खुशी वहां रहने लगे। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। बट ये स्टोरी हमारी जिंदगी के बहुत से लेसन सिखा देती है, जिनमें से आज मैं आपके साथ 3 ऐसे लेसन शेयर करूंगा जो इस कहानी से हमें मिले हैं। लेसन नंबर 1, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो हमेशा अपने साथ एक सॉल्यूशन लेके आती है। अगर वो कौए उल्लुओं से डर के बैठ जाते तो शायद उनसे कभी जीत ही नहीं पाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनमें से एक कौए ने उस प्रॉब्लम के बारे में सोचा और जैसे ही सोचा उसका सॉल्यूशन भी उसके साथ आ गया। लेसन नंबर 2, कभी भी अपने दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे उन उल्लुओं ने कौए पर भरोसा करके उसे अपने साथ रखा, लेकिन वही कौआ उन उल्लुओं की मौत का कारण बना। और लेसन नंबर 3, नेवर गिव अप। कौओं के मुकाबले उल्लुओं की संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन कौओं ने हार नहीं मानी। उन कौओं ने किसी न किसी तरह से उन उल्लुओं को हरा के ही दम लिया। तो इसी के साथ अब वक्त आ गया आप सबसे अलविदा लेने का। तो बेस्ट आइडियाज फॉर बेस्ट लाइफ आप सबके लिए ऐसे ही न्यू स्टोरी लाता रहेगा। अब दीजिए हम सबको इजाजत, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।